रामायण में कई जातकों का शब्दशः ट्रांसलेशन है। महाभारत में 31 जातकों का रेफरेंस है। कहां से आया? अगर यह बाद का है, महाभारत के बाद का है, तो फिर महाभारत में कहां से आया? और जो मैं कह रहा हूं वो गलत है, कोई ब्राह्मण कहे तो फिर उसको जवाब देंगे। और अगर कोई बुद्धिस्ट आदमी कहता है मैं कह रहा हूं वो गलत है, उसको मैं जवाब नहीं देता, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण कोई कहे उसको जवाब देंगे, बाकी लोगों को जवाब देने का कोई मतलब है नहीं। ये ऐतिहासिक संदर्भों के साथ बोल रहा हूं, और ये बातें रिसर्च के साथ प्रमाणित जो हुई है, वो बातें ऑक्सफोर्ड और बहुत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिसका रिसर्च हो चुका है वो बातें बता रहा हूं। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो चुका है वो बातें बता रहा हूं। वो इंग्लिश में है, ब्राह्मण उसको पढ़ते हैं, मगर उसका ट्रांसलेशन हमारे लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता। वो जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। वो जानकारी होना जरूरी है। वो जानकारी ना होने की वजह से ये समस्याएं पैदा होती है। तो एक तो ये बात हम लोगों को समझना होगा कि एक तो वहां से इस बात का जो बुद्धिज्म का डिक्लाइन जो है वो हुआ। दूसरा बड़ा डिक्लाइन जो सबसे ज्यादा घातक हुआ, वो घातक ये हुआ कि जब मुसलमानों का या मुगलों का आगमन हुआ, उनके साथ ब्राह्मणों ने समझौता किया और मुगलों के शक्ति का उपयोग ब्राह्मणों के उनके साथ आपस में मेल करके बुद्धिस्ट सेंटरों पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ और इससे बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम हुआ। इसमें मुसलमानों का योगदान था इसे खत्म करने में, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिख कर रखा हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज के तारीख में यह कहना, मैं भंते जी से इस बात के लिए सहमत नहीं हूं कि बुद्धिस्ट लोग अल्पसंख्यक हैं। एससी एसटी ओबीसी कहने वाले जो आज के तारीख में लोग हैं, इतिहास में अगर आप बारीकी से अध्ययन करो तो सबूत उपलब्ध हो जाएंगे कि वो लोग नाग लोग हैं। आज के जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, अगर आप बारीकी से अध्ययन करो तो पता चलेगा ये नाग लोग हैं। और नाग लोग पूर्व के कौन थे बनते जी? ये तो बाबा साहब ने कहा। पूर्व के कौन थे? बुद्धिस्ट लोग। तो बुद्धिस्ट लोगों को प्रतिक्रांति के बाद जातियों के टुकड़ों में बांटने का अभियान ब्राह्मणों के द्वारा शुरू हुआ। ये ईसा पूर्व 185 को जो प्रतिक्रांति हुई, उसके बाद जातियों की 185 को जो प्रतिक्रांति हुई, जाति व्यवस्था का भारत में निर्माण ब्राह्मणों के द्वारा किया गया और ब्राह्मण ने इसके समर्थन में अपने धर्म की शक्ति को समर्थन में रखा। दूसरा महत्वपूर्ण काम किया, राजाओं के समर्थन में जहां जहां भी ब्राह्मण रहे, वो नाम करना चाहते हो तो को, समूहों को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता से सामूहिक रूप से लड़ना होगा। जो लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा वो बुद्धिज्म भारत में नहीं फैला सकता।
चाहिए हो, मगर इतना ही कहकर रुक रहे हो, ये समस्या है। मैं आगे का बता रहा, आगे क्या करना है, क्योंकि यह कार्य इतना बड़ा है कि अभी 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियां है अछूत भारत में। 1703 टुकड़े बांटे बगैर ब्राह्मण इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए जातियों में बांटा, इसलिए टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम हुए लोग हैं। द डिफरेंस बिटवीन बटे हुए एंड द बांटे हुए, ये मौलिक बात समझना होगा। अगर ये मौलिक बात आपको समझ में नहीं आती तो ये लड़ाई की रणनीति आप नहीं बना सकते। जिसके पास लड़ाई की रणनीति नहीं होगी वो लड़ाई कैसे लड़ेगा? चलाना संभव नहीं है। क्योंकि मैं 46 साल से संगठित रूप से काम कर रहा हूं कि जो बड़ा परिवर्तन भारत में अपेक्षित है वो बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति के बगैर संभव नहीं है। क्योंकि आपको अस्पृश्यता से लड़ना होगा, आपको जाति व्यवस्था से लड़ना होगा। अगर इससे लड़ना ही पड़ेगा, इसको हटाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसको नहीं हटाओगे वही आपको हटा देगा, इसलिए आपको उसको हटाना होगा, नहीं तो इसलिए ये बात कही कि धम्म जो है प्रत्येक व्यक्ति का, फैमिली का होता है। बाबा साहब अम्बेडकर मार्ग व्यक्तिगत नहीं होता है, वो और ये किस लिए चाहिए? तो उन्होंने कहा आजादी के लिए ये 4 बातें बताई थी। समता के लिए धम्म चाहिए, स्वतंत्रता के लिए धम्म चाहिए, न्याय के लिए धम्म चाहिए,